इस दरबार में जो भी आया है वो खाली नहीं गया। मैं इसमें यहाँ पर 25 साल से लगातार आ रहा हूँ हर मंगलवार। 7वीं 8वीं और 9वीं यहाँ पे लाइन लगता है। 7वीं 8वीं और 9वीं को ज़्यादातर भीड़ आपको होता है अष्टमी को। हम 1971 से हैं। एको बिल्डिंग पटना में नहीं था सरकारी छोड़ के। माँ के चरण के पास गंगा जी है। नाम तो बहुत सुने हुए हैं इस माँ का, बहुत लालसा से। आज मैं पटना के उस सड़क पर खड़ी हूँ जहाँ पर अगर मेरे बाएं साइड आप देखेंगे तो बांस घाट है और मेरे दाएं साइड काली मंदिर है। वो काली मंदिर जिसका इतिहास 300 साल से भी पुराना है। पहले इस मंदिर को दोजरा कहा जाता था, आज ये काली मंदिर है। और यहाँ की अगर आप बातें सुनेंगे, यहाँ के चमत्कार सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में, ये जो मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो यहाँ दो जो है महिलाएं वो सती हुई थी। उसके बाद से ये मंदिर की स्थापना हुई। उसके बाद इस मंदिर का नाम दोजरा पड़ा। हालांकि अभी ये सिद्धेश्वरी काली माता के मंदिर से प्रसिद्ध है और पटना वाले इसे बांस घाट मंदिर बुलाते हैं। आप इस मंदिर में आए होंगे लेकिन इसके इतिहास के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो आज हम आपको एक एक इतिहास बताएंगे कि कैसे माता को यहाँ पर जागृत माता कहा जाता है और क्यों जो भक्त यहाँ एक बार माता के चरणों में मत्था टेकते हैं वो निराश होकर दोबारा अपने घर नहीं जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माता के दर्शन करते हैं। तो अब आ गए हैं हम माता के दरबार में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ कितनी खूबसूरत लग रही है, किस तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। लेकिन माँ के बारे में हमसे ज़्यादा यहाँ पर आचार्य श्री हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा, क्यों कहा जाता है कि ये मंदिर जो है जागृत मंदिर है, क्या है? इसलिए कि कभी ये इस दरबार में जो भी आया है वो खाली नहीं गया। जिस कामना लेकर आया, पुत्र की कामना लेके आया, धन की कामना लेकर आया, या दाम्पत्य विग्रह इत्यादि होता है, दुश्मन से तंग हो जाता है न, या अर्थात किसी भी कामना से यदि कोई आता है इस मंदिर में तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। ये श्मशान भारत का ये तीसरा श्मशान है जहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाता था। इस श्मशान में औघड़ लोग आता था यहाँ साधना करने के लिए और यहाँ यदि साधना कर लेता था तो वो पूर्ण रूप से औघड़ माना जाता था कि यहाँ साधना तुमने बांस घाट में कर लिया है। तो औघड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारी माँ तो इस श्मशान छोड़कर बहुत दूर चली गई है, लेकिन हमारी सिद्धेश्वरी काली मंदिर है, सामने ये समाधि स्थल है ब्रह्मानंद जी का, जिन्होंने जीवित समाधि लिया है आज से 300 साल पूर्व। समाधि इस मंदिर के हाँ, सामने है, जो आप देख सकते हैं। इस मंदिर में समाधि है, इधर उधर नहीं किया गया है इसलिए कि बैठे हुए हैं। जैसे मुसलमान भी तो वो रहते हैं लेकिन खोखला होता है, पवाड़ कर उनको अंदर रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में उन्हें बैठाकर पद्मासन में बैठाकर नमक इत्यादि देते हैं, मिट्टी देते हैं और बैठे हुए रह जाते हैं। और इन्होंने तो समाधि दी है, जीवित समाधि। उस समय इस क्षेत्र के अच्छे अच्छे विद्वान आए थे। वो अखंड वासनी के जो संरक्षक कहें या संस्थापक कहें, विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी, उस समय यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से समाधि दी है। जब वो जीवित थे
तो उन्होंने मुझे बताया कि और उस समय श्मशान में सब अपना अपना तंबू तान के रहते थे, साधना करते थे। और अब मैं रात में 12 बजे जाकर वहाँ निरीक्षण करता था, कौन औघड़ क्या कर रहा है। सभी कहता है ये बच्चा बहुत अथी है। इस तरह से सभी प्यार दिया। इस क्षेत्र के जितने लोग हैं मुझे बहुत प्यार दिया। उतना अंदाज नहीं था कि इन लोग प्यार देता। अब जब जब ज़रूरत पड़ता है तो माँ की सेवा में मैं उपस्थित रहता हूँ। माँ बुलाती है, मैं आता हूँ। तो आपने आचार्य श्री की बातें सुनी कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, और जिस चीज़ की वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर समाधि है, वो इस समाधि की बात कर रहे थे। और उनका कहना है कि यहीं पर जो शमशान की लकड़ियाँ होती थी वो जलाई जाती थी एक समय में, और यहाँ पर जो लोग रहते थे, चाहे वो आचार्य श्री हो, चाहे वो अघोरी हो, वो लोग यहीं पर खाना वगैरह भी बनाया करते थे और यहीं पर रहते थे। एक वक्त था, कहा जाता है कि यहाँ से गंगा की धारा गुजरती थी। ये जो परिसर है, परिसर निर्माण होने से पहले बहुत साल पहले यहाँ पे गंगा की धारा गुजरती थी, लेकिन अब इसकी रूपरेखा पूरी तरीके से बदल गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा नज़ारा है। हालांकि हम थोड़ा लेट आए हैं, इसलिए अभी भक्तों की भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। लोग यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। हम चलिए और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अगर इस मंदिर के प्रांगण की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे माँ को भोग लगाने के लिए, चाहे वो नारियल हो, फूल हो, चुनरी हो, और आप सब जानते हैं माँ काली को अड़हुल का फूल और नारियल और चुनरी चढ़ाया जाए, मतलब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। माँ इसी से ही प्रसन्न हो जाती है। और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ जो भी दुकान है उससे पहले माँ का प्रसाद लेते हैं और उसके बाद माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करेंगे कि नवरात्रि में यहाँ पर क्या कुछ खास माहौल रहता है, नवरात्रि में और बाकी के दिनों में क्या अंतर रहता है। यहाँ पर देखिए 2 साल बाद तो लॉकडाउन खुला है, जैसे कि तो इस साल तो संभावना है कि थोड़ा भीड़ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा होगा। अंदिना भीड़ थोड़ा कम होता है, या 3 दिन भीड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। 7वीं, 8वीं और 9वीं यहाँ पे लाइन लगता है। 7वीं, 8वीं और 9वीं को ज़्यादातर भीड़ आपको होता है अष्टमी और 9वीं को। ये अष्टमी को माँ काली की यहाँ पूजा होती है। मैं 3 दिन मंदिर आपको रात भर खुला रहता है और रात भर ही पूजा लोग भक्त लोग आना जाना चालू रहता है यहाँ पर। तो आप यहाँ के लोगों से सुने थे, चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनका इस सब पे क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवेंद्र कुमार ठाकुर। माँ के दरबार में आए हैं? जी जी जी। क्या कहा जाता है, लोग जब यहाँ आते हैं तो कहा जाता है ये सिद्धेश्वरी माता है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। आपकी क्या राय है? मैं इसमें यहाँ पर 25 साल से लगातार आ रहा हूँ हर मंगलवार को, और इसमें हम इस बात को समर्थन करते हैं जो हर सिद्धि कामना पूर्ण होती है। जी। तो आज किस खास मकसद से आए हैं माँ के दरबार में? हर मंगलवार को आते हैं मैडम, सालों 25 साल से। 25 साल से? जी, तो ये इसका सब गवाह ये हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 25 साल से, आप खुद सुन रहे थे कि हर मंगलवार को। जी जी, हर मंगलवार को। माँ की आस्थाएं कुछ ऐसी हैं? जी जी जी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो एक बात बताइए, ऐसे भक्त और कितने यहाँ पे हैं जो ऐसे? बहुत भक्त हैं, अकाल नहीं बहन। आप कितने साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हम 1971 से हैं। 1971 से? एको बिल्डिंग पटना में नहीं था, सरकारी छोड़ के, उस जमाना से। उस जमाना से। एक बात बताइए, 1971 और 2022 में कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर आया है। गिनला पर आदमी गिन लेते थे पटना के, अब तो इतने दूर का आदमी नहीं गिनाएगा। पहले आदमी गिना जाता था। कहा जाता है ये सब पूरा गंगा की धारा बहती थी यहाँ पे। हाँ, गंगा की धारा भी बहती है। माँ के चरण के पास गंगा जी हैं। बाकी अभी तोप दे गया, कोई के मालूम नहीं, मेरा खाली मालूम है। आपको मालूम? हाँ, माँ का गाड़ी में जो अंडरग्राउंड बना हुआ है ना, अभी उसमें इतना पानी होगा भीतर भी। पहले अंडरग्राउंड ही माँ का मंदिर है। माँ का गाड़ी में जल नहीं, अभी जाइएगा तो इतना पानी होगा कि बंद कर दिया। बाकी इतना बड़ा छेद है माँ के दरबार में। तो माँ का अंदर भी पहले पूजा हुआ करता था एक जमाना। हाँ, एक जमाना अवघर लोग करते थे, बड़े बड़े अवघर लोग। हाँ, अब अवघर कहाँ है, सिद्धि अवघर लोग आते थे यहाँ, बड़े बड़े फट्टी वाला, इतना चौड़ा वाला, बनारस से, हरियाणा से, कोई हाथी लेके, बानर लेके, घोड़ा लेके यहाँ जमकरा लगता था। टूटल भांगल मंदिर था। बाकी यहाँ का सबसे बड़ा नामी माँ सती वाला था। बाकी एक साले नथेंद्र कुमार गोस्वामी आए, भाना मिल के मैनेजर थे, तो वो चला अवघर के पास कैसे न कैसे मीठापुर से। वो अवघर उनको बढ़िया से खिलाया पिलाया, बड़ी आनंद मिला। वो कहन का कि जा काली जी की स्थापना को,
तो काली जी का स्थापना हो जाए, पंडित जी करवा दिए। करवाला के बाद में वो बेचारे कलकत्ता गए, वहाँ से दशहरी काली है, वहाँ से लाए आ भाना मिल के छर आ सिरमिट लिया कि इसको मंदिर के बनवा दिए। इतने दूर में अंडरग्राउंड अभी है, तो करीब 30 साल के बाद तोड़ के फिर से ही बना है। तो एक बात बताइए, यहाँ कहा जाता है माँ का जागृत मंदिर है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका भी मानना है कि यहाँ पे जागृत मंदिर है। क्या आप जागृत मंदिर है। भीख मांगने के लिए यहाँ के आदमी गए थे अलंकार मोहन बाबू के पास कि 5000 चन्दा दीजिए, वो बेचारा नहीं दिए। 1 महीना के बाद में कहें कि तुम आप लोग मंदिर बनवाइएगा, तो ये लोग कहें कि हाँ हम सारी मटेरियल गिराते जाते आप लोग बनाइए। 6 महीना साल भर के अंदर 25 लाख रुपया लगा के वो बनाए हैं बेचारे मोहन बाबू। तो आप यहाँ पे आसपास जो दुकानदार है, जो यहाँ दुकान करते हैं, उनकी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पे पूजा करने आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? हम चिड़ैया टाट से आए हैं। चिड़ैया टाट से माँ के दरबार में आई हैं। क्या खास है? हर मंगलवार को आती हैं या फिर आज? हम पहली बार इस दरबार में हम आए हैं। हाँ, सुना था इस दरबार के बारे में, क्या जानकारी थी? नाम तो बहुत सुने हुए हैं इस माँ का, बहुत लालसा से। क्या हुआ? तो ये थी माँ सिद्धेश्वरी काली माता की कहानी, जहाँ के लोग यहाँ पटना वासी बांस घाट मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो एक पर एक कहानियाँ हैं। हमने तो कुछ कहानियाँ आपके सामने रखी है, यहाँ पे और भी ढेर सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और शायद यही वजह है, और एक सबसे बड़ी वजह कि कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से इस दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। माँ उसे कभी खाली हाथ घर नहीं भेजती है। और यही वजह है कि यहाँ पर साल के 365 दिन भक्तों की भीड़ रहती है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।